तो मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि क्या मुझे थार 3 डोर फिर से बाय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आप पे सूट करती थी वो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई सब कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो आज का व्लॉग कोई ऑफ रोड व्लॉग नहीं है, क्योंकि आप ज्यादातर हमारे चैनल पे ऑफ रोड व्लॉग्स ही आते हैं। बट फिलहाल आपको एक अपडेट दे दें भाई, सामने मैं रहता हूँ और ये जो है ये हमारी पार्किंग हुआ करती थी। बट अभी आप देख रहे हो कि रिसेंटली इस पे ये जो है एक शेड बना और उसके बाद उसके ऊपर भी एक और बिल्डिंग जो है वो बन गई है। लेकिन खास चीज ये है कि पता नहीं आपने नोटिस करा होगा नहीं करा होगा, मतलब पिछले कुछ टाइम से लगभग आप लगा लो 1-1.5 महीने से ना, जैसे मैं कभी भी घर से व्लॉग स्टार्ट करता हूं तो ये सफेद रंग की थार जो है ये आपको वीडियो में दिख ही जाती है कहीं ना कहीं। और इसी सफेद थार के साथ आपको आकाश जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया बहुत। तो जो लोग तो काफी पुराने जुड़े हुए हैं वो तो आकाश को जानते हैं, बट जो नए जुड़े हैं वो नहीं जानते। तो आकाश जी के घर पे मैं रहता हूँ और अब ये तो बिजनेसमैन बन चुके हैं, इसलिए ये कम ही दिखते हैं। दिखते नहीं हो आप, क्या बताओ ना रीजन क्या है? मैं थोड़ा सा बाहर रहता हूँ। बाहर रहते हैं? बाहर नहीं रहते हैं, अभी अपने मेन घर पे रहते हैं। यहाँ कब रहते हैं? मतलब हाँ। और ये जो थार है ये भी इन्हीं की है। तो अभी मैं थार की स्टोरी पे तो आऊंगा। वैसे क्या है कि मेरी स्कॉर्पियो ना वहाँ लगी हुई है, देखो 4x4 गाड़ी जो है वो वहाँ पीछे लगी हुई है और ये गाड़ी यहाँ लगी हुई है अंदर। मेरी गाड़ी यहाँ अंदर कब लगेगी? नहीं, मैंने इवन की सोचा था कि आपको बोल दूं कि अब आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। अच्छा। अभी यहाँ पे क्या है, ये रैंप वैम्प बन गया है, बट फर्स्ट डे पे ये रैंप नहीं था, तो भी आकाश ने गाड़ी जो है वो अंदर ही चढ़ा के लगाई। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि भाई बंदे को ऑफ रोड की कितनी चुल है। ये सही बात है नहीं? आपसे इंस्पायर हुआ। तो चलिए ठीक है, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट, सारी चीजें आपको बताते हैं। ये रही जी अपनी गाड़ी जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। ठीक है, स्कॉर्पियो सबसे खास चीज इसमें ये है कि ये 4x4 है, बट आज हम इसे यूज नहीं करेंगे क्योंकि आज हम यूज करेंगे थार को। तो मतलब जब मैंने 2023 में थार ली थी तब थार में व्हाइट कलर जो है आता भी नहीं था, 24 में आया तो व्हाइट कलर नहीं आता था। आज हम इस गाड़ी का एक रिव्यू करेंगे, गाड़ी के ओनर हमारे साथ हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि अब मार्केट में ये गाड़ी पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा दिखती है। ये गाड़ी से मेरा मतलब है, थोड़ा सा अगर आपने गाड़ी के पीछे देखा होगा तो ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आकाश जी फ्रेम में आए, पहले आपने सामने छाया में आकाश जी आ जाएंगे। तो अब मुझे बताओ कि थार आपने ली, आपको अच्छे से सूट भी करती है, कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक आपका इसके साथ? ऐसे मैंने कभी कोई लॉन्ग ड्राइव की नहीं है, बट शॉर्ट ड्राइव्स के लिए मुझे सबसे बेस्ट गाड़ी लगी है। एक तो आपको इसमें बैठ के इतना कमांडिंग फील होता है कि आपको लगता है कि आप ही उस टाइम पे रूल कर रहे हो रोड पे। मतलब जिस पर्पस के लिए ली गई है, पर्पस के लिए वो पूरा सॉल्व होता है इससे। और मेरा डेली रन है, मतलब मैं वीक में 1-2 बार जम्मू आ जाता हूँ, तो मुझे सबसे एक कॉम्पैक्ट सी गाड़ी चाहिए थी, लेकिन एसयूवी में भी चाहिए थी और ये मुझे उसमें बेस्ट लगी सबसे ज्यादा। तो एक मेजर क्वेश्चन, 4x4 आपने नहीं ली, 4x2 क्यों ली? अगर मेरा काम तरुण भाई जैसा होता तो मैं 4x4 लेता। लेकिन मेरा काम था नॉर्मल रोड पे अप डाउन करना, और ऐसे जितना ज्यादा कुछ ऑब्स्टेकल वगैरह थे नहीं, तो मुझे लगा कि ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो ये जो गाड़ी है ये रियर व्हील ड्राइव है। प्लस मैं बता दूं, जैसे देखो क्योंकि अभी थार से हटे हुए हमें काफी टाइम हो गया, बट एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे ये डीजल गाड़ी है और रियर व्हील ड्राइव में आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलता, डीजल में नहीं ऑटोमेटिक नहीं मिलता है, पेट्रोल में आता है। और पेट्रोल में वो मैनुअल नहीं आती शायद? मैनुअल भी आती है उसमें, लेकिन अच्छा। उसका इंजन साइज भी बड़ा है वो। अच्छा। हाँ, इसका इंजन साइज 1500 सीसी है। ठीक है। और पेट्रोल वाला 2000 सीसी के आसपास। अच्छा, जो मतलब दूसरे वाला इंजन है वही उसमें आता है? हाँ वही वाला। तो ये चीज है कि मतलब महिंद्रा ने बहुत अच्छा खेला है उन सब लोगों को जिनको थार वाला टोरा चाहिए था, पर वैसा ऑफ रोडिंग का पर्पज नहीं है। ये गाड़ी बना दी छोटे इंजन के साथ, पर्पज ये पूरा कर रही है। तो आज हम इसकी ड्राइव भी लेंगे। मतलब मुझे लगता है कि जैसे अब थोड़ा सा ऑफ रोड का कल्चर आ गया है तो एक अलग चीज है, लेकिन यूजुअली पहले गाड़ियां रियर व्हील ड्राइव ही थी। अगर आप स्कॉर्पियो भी देखोगे तो आपने तो 4x4 रखी है, लेकिन नॉर्मल गाड़ी बंदे के पास में रियर व्हील ही है, तो वो भी अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इसको भी अपनी थोड़ी लिमिट में पुश करेंगे तो शायद अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, ये जो चीज कही आकाश ने ये बिल्कुल ऑन पॉइंट है कि 4x4 का जो चलन है वो अभी ज्यादा चला है। पहले टाइम पे बहुत सी गाड़ियां 4x4 में आती थी, बट कोई उन्हें खरीदता ही नहीं था। चाहे वो ये स्कॉर्पियो भी है, ये बहुत रेयर है, बट ये 4x4 में आती थी, नहीं खरीदते लोग। आप फॉर्च्यूनर देख लो, मैक्सिमम फॉर्च्यूनर आपको रोड पे 4x2 मिलती है, हालांकि उसमें 4x4 का ऑप्शन भी आता है। तो ये है कि मतलब यूजेबिलिटी उतनी नहीं रहती है। बाकी और कुछ खास क्या है इस गाड़ी में? बाकी तो सेम ही है, उस गाड़ी जैसे ही है, बिल्कुल सेम है ऑलमोस्ट। पर इसकी पावर डिलीवरी अलग होगी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा, 500 सीसी 600 सीसी कम है इसमें, तो थोड़ा सा तो डिफरेंस फील होगा अगर आप दूसरी गाड़ी चलाते हो हायर सीसी की। तो चलिए कोई नहीं, आज हम पहली बार थार रियर व्हील ड्राइव की ड्राइव लेंगे और देखेंगे कि भाई क्या कुछ डिफरेंस इसमें फील होता है। तो गाड़ी हो थार जैसी और उस पे मॉडिफिकेशन की कोई चीज ना हो, ऐसा तो ये मतलब इम्पॉसिबल टाइप ही है। कोई बंदा नहीं है जो जिस शोरूम से गाड़ी निकली है वैसे उसे चलाते हैं। तो आकाश जी, आपने ये गाड़ी लिए हुए अभी कितना टाइम हुआ? ऑलमोस्ट 2 महीने। 2 महीने? हाँ।
तो 2 महीने में आपने क्या कुछ बदलाव किए हैं और क्यों किए हैं, प्रकाश डालें थोड़ा सा। पहले तो मैंने इसकी ग्रिल चेंज करी थी क्योंकि थोड़ी सी वो बेसिक जैसी लगती है, वो ओल्ड स्कूल ज्यादा लगती है। और दूसरा मैं एक चीज पे आ गया। तो जैसे ये इसमें स्टॉक वाली ग्रिल थी, आकाश ने ग्रिल चेंज करी है। तो जैसे अगर किसी ने मेरी एक वो वीडियो देखी होगी जहां जिस रूम में मैं रहता था, अब वो रूम पूरा भर चुका है सामान से। तो आकाश की ये जो स्टॉक वाली ग्रिल है ना, ये भी पहले नीचे पड़ी थी, अभी ऊपर चली गई है। तो ये रहता है कि मॉडिफिकेशन की जो आपकी स्टॉक एक्सेसरीज है, फिर आपको वो, क्योंकि फेंक तो आप सकते नहीं, पता नहीं कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए, तो इसलिए अभी बहुत सामान इकट्ठा होगा। और मेजरली मतलब जो लुक्स को थोड़ा एनहांस करता है वो है, इसमें मैंने स्पेसर ऐड करवाए थे टायर्स में। थोड़ा सा पहले टायर अंदर थे, तो अभी मैंने ना 2 इंच के स्पेसर डलवाए हैं ये लोग। अच्छा, ये बीच में स्पेसर डले हुए हैं। ओके, तो जैसे स्पेसर तो मतलब क्या है कि स्टांस थोड़ा सा बराबर हो जाता है, और उसमें चलाने में क्या फर्क फील हो रहा है? चलाने में काफी डिफरेंस आ गया। पहले थोड़ा बॉडी रोल ज्यादा फील होता था, लेकिन अभी थोड़ा सा गाड़ी स्टेबल लगती है और ब्रेकिंग की ज्यादा बेटर है, मुझे लग रहा है। बॉडी से हल्का सा टायर बाहर तो नहीं कहेंगे, बट हाँ बिल्कुल बॉडी के अलाइन हो चुका है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा बाहर भी है, थोड़ा सा बाहर भी। ये स्पेसर ज्यादा बड़ा है। हाँ, मतलब इससे कम भी आते, बट ये ठीक था। इतना थोड़ा सा टायर अच्छा लगता है इस पे ज्यादा। ये जो ऊपर लाइट्स देख रहा हूँ मैं, ये तो ऐसे ही बस लगाई थी, थोड़ी सी ऑन करते हुए अच्छी लगती है। हाँ, ये शौक मैं आपको बता रहा हूँ ना, थार जैसी गाड़ी हो और ये 2-4 चीजें आप ना करो तो पता कैसे चले। ये थार की सिग्नेचर पहचान है। बाकी आप देख सकते हो बिल्कुल स्टॉक गाड़ी है, डिजाइन वाइज पूरी 3 डोर जैसे आती थी वैसी ही है, कुछ एज सच चेंज वेंज नहीं है। अब हम लेते हैं इस थार की ड्राइव और देखते हैं कि भाई ये इंजन चलने में कैसा फील होता है। और एक बार अंदर से भी आपको दिखा दें तो ये है 2024 है ना, तो इसमें मतलब ये जो हमारे कंट्रोल्स हैं ये यहीं पे ही आते हैं। जो वो चेंज है वो रियर व्हील ड्राइव में भी किया है क्या इन्होंने? कौन सा वाला? जो जैसे स्टीयरिंग वो स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी की है। हाँ, रियर व्हील वाले में भी है। कंट्रोल जो यहाँ पे और एक स्क्रीन बड़ी है। थोड़ा सा स्टीयरिंग पे थोड़े जो इसके कंट्रोल्स हैं वो थोड़े ज्यादा हो गए। ओके, बट इसमें भी सब कुछ आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह मिल रहा है ना? सब कुछ ही है। चलिए आ जाइए अंदर, निकलते हैं यहाँ से बाहर और हाईवे पे चल के आपको थोड़ा सा जो है ड्राइव का इंप्रेशन भी देते हैं। थार चलाने का जो मजा है ना, वो मतलब कुछ अलग ही है। आप कोई सी भी गाड़ी ले आओ, ऐसा नहीं है कि थार में बैठा हूँ तो ही कह रहा हूँ। मतलब चाहे इसका जो कमांडिंग पोजीशन है, पावर डिलीवरी, और एक चीज मैं और बताऊं, अब जैसे ये है 1500 सीसी वाली है, बट ड्राइव में मुझे कोई बहुत ज्यादा लैग फील नहीं हो रहा है, क्योंकि टॉर्क इसका और जो 4x4 आती है एमहॉक वाली, वो दोनों मतलब 2200 सीसी वाली दोनों सेम ही है इनका। मतलब टॉर्क इनका 300 न्यूटन मीटर ही है। पावर जो है वो इसकी कम है, इसकी शायद कितनी थी, 120, 117 bhp। हाँ 117। तो दूसरे वाली जो है वो 130 ही आती है, मतलब डीजल में। पेट्रोल वाली 150 आती है, तो वो भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बट हाँ, मजा तो आ रहा है चला के यार। और शॉर्ट व्हील बेस गाड़ी, गुड प्रेजेंस। तो लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ये चीज का पता चल गया कि आप सब लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, तो इसलिए मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाया है ताकि आप लोगों से डायरेक्टली इंटरेक्ट किया जा सके। और वहां पे हम लोग कॉन्टेस्ट भी रखेंगे, और मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी सीक्रेट अपॉर्चुनिटीज शेयर करूंगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि मैं अपने ट्रिप के जो एक्स्ट्रा बक्स हैं वो कैसे अर्न करता हूं। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो अभी जाके ज्वाइन कर लो और साइन अप कर लो, और मेरा कूपन कोड SMD500 जरूर यूज कीजिएगा। एंड हाँ, टेलीग्राम चैनल के सीक्रेट्स और इन अपॉर्चुनिटीज को मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर करूंगा, तो रेगुलर अपडेट्स लेने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अभी हम आगे हैं फ्लाईओवर पे। तो आकाश जी मुझे बताओ कि ये गाड़ी आपने 1500 सीसी वाली ली है, माइलेज कितनी देती है? यहाँ तो ये दिखा रही है 13.4। मतलब सिटी के अंदर 14 के अंदर आसपास दे देती है, और हाईवे पे 16 के आसपास दे देती है। 16 की एवरेज? हाँ। तो मतलब ये है कि भाई थार जैसी गाड़ी से अगर आपको 16 का माइलेज मिलेगा, वो भी डीजल में, तो ये एक अच्छी चीज है। और बाकी इसमें जैसे यहाँ पे ये एडवेंचर में क्या क्या आता है? ओवर टॉर्क है, और एक रफ रोड वाला भी है इसमें वो वाला आ रही है 4x4। अच्छा ये सब दिखाता है वैसा जैसा उसमें आता था। हाँ, बट इसमें 4x4 नहीं है। ओके, बाकी सब दिखाता है इसमें। बाकी इसमें ट्रैक्शन वगैरह तो सब कुछ है ना? हाँ, वो सब सेम ही है। मैं पहली बार रियर व्हील ड्राइव चला रहा हूँ, और ये नहीं है कि भाई अपने बंदे की गाड़ी है तो मैं इसलिए उसके सामने ही गाड़ी की तारीफ कर रहा हूँ। बट मुझे फिर भी, क्योंकि देखो बहुत सी 4x4 गाड़ियां ऐसी भी होती हैं जिनका कभी उनकी लाइफ में 4x4 लगता भी नहीं है, वो चलती ही नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि गाड़ी का डिजाइन इतना प्यारा है कि लोगों को डिजाइन की वजह से लेनी है, और थोड़ा सा फिर क्लियरेंस अच्छी है तो उस वजह से भी लेनी है। बट ओवरऑल ये जो महिंद्रा ने रियर व्हील ड्राइव का वो ऑप्शन निकाला है, तो ये महिंद्रा के लिए भी अच्छा है और जनता के लिए भी अच्छा है। जी, मैंने तो गाड़ी का बहुत अच्छे से ड्राइव लिया और मुझे तो पसंद भी आई गाड़ी। लेकिन एक मिनट, गाड़ी चाहे ये 4x2 है, लेकिन काम इससे करने हैं 4x4 वाले। अब आप स्किल देखो यहाँ ये कैसे चढ़ेगी सामने। ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, ये चढ़ाई है तो पूरी गाड़ी अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो ये है, तो ज्यादा कम चढ़ सकते हैं हम चढ़ी में। नहीं सही है, मतलब फन करने के लिए बहुत है।
तो भाई साहब ये थार मैं ड्राइव करके भी आया और वैसे भी मैंने थार देखी ना, तो मुझे भी एक चीज लगी। अब जैसे अपने पास जो स्कॉर्पियो है, आए दिन उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है और उसकी रिलायबिलिटी से भी मुझे इशू है। तो मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि क्या मुझे थार 3 डोर रियर व्हील ड्राइव तो नहीं 4x4 फिर से बाय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप पे सूट करती थी वो गाड़ी, अच्छा बहुत अच्छी गाड़ी थी आपके पास में। तो चल बेस्ट थार में आती थी ना वो। हाँ, तीसरे नंबर पे थी उस टाइम। चलिए मतलब जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ओपिनियन है, क्योंकि मैं सोच तो रहा हूँ, क्योंकि स्कॉर्पियो के साथ ना कुछ बात वैसी बन नहीं रही है। कोई नहीं, फिलहाल तो वैसे ही यहाँ कितने दिन से खड़ी रहती थी, मैंने कहा आज एक ड्राइव मार के आते हैं और थोड़ा बहुत आपको इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस भी हमने बता दिया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस और हमें अपनी थार की ड्राइव देने के लिए। तो अगर नहीं है तो मेरी है, तो अगर सब सही रहा तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में यहाँ आपको 2-2 थारें दिखें ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ चलेगी वो, बढ़िया चलेगी ना, सही लगेगी ना। स्टोरी डालने का इंतजार करेंगे हम जल्दी से। तो चलिए ठीक है। फिलहाल दिस इज डे 2। तो पिछले कल हमने आपको दिखाई थी एक थार रियर व्हील ड्राइव, तो अभी हम अपनी स्कॉर्पियो में आ चुके हैं। बट ऑन अ सीरियस नोट यार, मुझे आप बताओ अब क्या है कि स्कॉर्पियो मतलब वैसा मेरा कोई, अभी मुझे लगता है कुछ कमेंट्स आएंगे भी मुझे कि हाँ भाई गाड़ी बेचने का मन, मतलब बेचने का सच मेरा मन कोई नहीं है, अभी मैं चलाता ही हूँ। बट मतलब जिस दिन से मैंने ये गाड़ी ली है ना, तो मतलब इसमें प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे एक, क्योंकि अब इतना 4-5 साल से हम लोग कर रहे हैं, तो एक वैसी गाड़ी की शायद रिक्वायरमेंट है कि जो प्रैक्टिकली भी फिट हो, बजट वाइज भी फिट हो, लाइफस्टाइल को भी सूट करे। अब ये गाड़ी है तो अच्छी है, नो डाउट। स्कॉर्पियो मतलब अगर स्कॉर्पियो मुझे 4x4 पुरानी शेप में मिलती है तो मैं एनी डे वो बाय करूंगा। बट इस पर्टिकुलर गाड़ी की दिक्कत ये है कि मतलब पिछले 4 महीने से मैं चला ही रहा हूँ ये, बट आए दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ आती ही रहती है और थोड़ा सा मुझे रिलायबिलिटीज इशू रहते हैं। जैसे मैं मतलब अगर मुझे कहीं फैमिली के साथ कहीं जाना है तो मैं इस गाड़ी पे उतना ट्रस्ट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि कहीं कुछ टूट जाए, क्या हो जाए, रनिंग में ज्यादा है ना, वो इसकी एक प्रॉब्लम है। कोई ऐसा माइंड बनाया तो नहीं है, बट कल मैंने काश की गाड़ी जब रिव्यू की, चलाई, तो मेरे दिमाग में ये आया कि भाई हाँ, थार एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट अभी श्योर नहीं है, क्योंकि हमें और भी बहुत सी चीजें देखनी है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में जरूर बताइएगा। बट अभी हम लोग जा रहे हैं वर्कशॉप, क्योंकि संडे जो है वो फिर से आने वाला है और हमें पता चला है कि हमारी जिप्सी में फिर से वही दिक्कत आ गई है। मुझे लगता है जिप्सी के रिम्स में फॉल्ट आ चुका है, तो क्योंकि वो ना तो उसमें टायर में कोई पंचर होता है, ना उसके वॉल लीक होते हैं, तो रिम में ही कोई ना कोई फॉल्ट है। तो आई थिंक मुझे रिम चेंज करने पड़ेंगे, तो मैं कहीं से फिगर आउट करता हूँ। रिम्स में जो मिलते हैं तो उसके रिम चेंज करते हैं, ये हर दिन की सिरदर्दी नहीं ले सकते आप। तो चलो, तो चलिए गाइस, फिलहाल गाड़ी आप हमारे सामने देख रहे हो और गाड़ी के मालिक भी हमारे सामने। ऋषभ भाई, इस हाथ से क्या हाल है आपका? ठीक है, और सुनाओ, सब बढ़िया। क्या मसला बन गया है? स्प्रिंग सीधे करा रहे हैं। स्प्रिंग सीधे करा रहे हो, प्लस ब्रेक। ब्रेक भी? जी जी तो मतलब ऑफ रोड की तैयारी? जी जी। तो यही है अपना वर्कआउट रूटीन। बाकी मैं अभी आपको अपनी गाड़ी भी दिखाऊंगा, उसकी एक ही प्रॉब्लम है, वही सॉल्व नहीं हो रही है, लेकिन कोशिश है कि इस हफ्ते हमने उसको सॉल्व करना ही करना है। तो गाइस, अमित भी अभी क्या हाल है? बढ़िया। कुछ नहीं, अपडेट लगे हैं, लगे हैं, हमारी पे भी लगना है अभी। टायर वाला काम नहीं करता, पंचर वाला। देखो आज हमारी बारी ये बात हो गई, साड़ी वारी रंग मुखिया। चलो कोई बात। टायर की प्रॉब्लम है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, ज्यादा से ज्यादा वो आग लगाने आ सकता हूँ। तो चलिए कोई नहीं गाइस, अभी उसका भी करेंगे सॉर्ट। तो ये थोड़ा सा वर्कशॉप पे काम हो रहा था, तो मैंने कहा संडे के बगैर भी एक मीटअप करना चाहिए। तो चलिए अमित भैया, समझाओ आपकी हुआ क्या है? इसके जो कैलिपर के ये पिस्टन है, इसकी हालत देखो, मतलब ये ऐसा होता है। अच्छा, और इतना इतना पूरा घिस गया है। ठीक है, वो क्यों घिसा है? वो घिसा इसलिए है क्योंकि इसके जो डिस्क पैड है, इनकी हालत देखो, बिल्कुल घिस चुके हैं। अच्छा, और ये इसके एक मिनट, ये इतने घिस गए आपको पता नहीं चला? ये गाड़ी के शोर की वजह से नहीं सुनाई देती है। चलो ठीक है। तो बेसिकली ये एक रियलिटी की गाड़ी की जो साउंड है इंजन की, वो इतनी लाउड है कि ये आवाज़ें इनको सुनाई नहीं दी और ये चलता रहा। इसने सबसे पहले ब्रेक रोटर को देखो क्या हालत की है, पूरा घिस गया इसको। ये देखो पूरा अन्नी बन हो गया है। हाँ, ठीक है। तो पिस्टन जब कैलिपर से, वो कैलिपर है इसका, कैलिपर से जब पिस्टन ही पूरा बाहर आ गया तो ब्रेक ऑयल लीक हो गया, पैडल बैठ गया, जब ब्रेक नहीं लगी फिर इनको पता चला। बट ये काफ़ी रिस्की था, फिर भी इन्होंने गाड़ी वहाँ से हैंडल करके ऑफ रोड से लाई है, तो इनकी तारीफ की। ये ऋषभ भाई कुछ भी कर सकते हैं। चलो, तो अभी क्या है कि रूटर भी मंगवाया है और ये पिस्टन भी मंगवाया है और महंगी बातचीत है ये बहुत ज्यादा। हाँ, और ब्रेक शू भी मंगाए हैं। और आपको एक और चीज बता दें, ये जो थार 700 या CRD आप कह लो आती है, इसमें पीछे ड्रम ब्रेक्स आती हैं, डिस्क ब्रेक्स नहीं आती हैं। तो इस वाली गाड़ी में डिस्क ब्रेक लगाई गई है, ठीक है। और ये डिस्क ब्रेक है सफारी स्टॉर्म की, तो इसलिए अभी ये रूटर भी सफारी स्टॉर्म का आएगा, ब्रेक शू भी आएंगे और ये पिस्टन भी आएगा। और ये आप जाके बोर्डमो पे सर्च कर लो इसका कितना प्राइस है। तो ऑफ रोड इज एक्सपेंसिव गेम, ओनली फ्यू पीपल कैन अफोर्ड इट। जी। या फिर जिनको
पागलपन कीड़ा ज्यादा है ठीक है। तो चलिए यही है, मतलब वो एक रील आपने कभी देखी होगी ना कि पहले मुझे बहुत तरह के शौक थे, मैं घूमता फिरता था, कपड़े करता था, शॉपिंग, मैंने जीप ले ली, फिर मैंने जीप ले ली, बस फिर मेरे सारे शौक खत्म हो गए बाकी। बस तो वही है, मतलब ये रियलिटी है भाई। अगर आप ये टाइप की ऑफ रोडिंग डेडिकेटेड गाड़ी रखते हो तो ऑब्वियसली वो आपकी पॉकेट पे बहुत हैवी पड़ती है, इसलिए आपको अपने बाकी सारे शौक थोड़े थोड़े मारने पड़ते हैं। तो अभी ये फिटिंग होगी। चलिए जी, अभी उनकी गाड़ी का तो काम हो रहा है, लेकिन इधर देखो, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं नए रिम ही खरीद लेता हूँ भाई। और पीछे भी मतलब ये टायर तो सही है, इसमें किसी में हवा कम हो गई है, इसमें कम है हवा, पता नहीं क्या दिक्कत है। और अंदर अमित भैया बता रहे थे चींटियां ही बहुत और गंदी भी हो रखी है। उस दिन वॉश तो करवाई थी बट अंदर से उतने अच्छे से वॉश नहीं हुई थी। तो गाइज ये स्प्रिंग जो है इसको निकाला जा रहा है बाहर, और इसको बाहर निकाल के चेक करेंगे कि इसकी अलाइनमेंट ठीक है कि आउट है। स्प्रिंग की भी नहीं आउट है देखने में थोड़ा सा इसको ऐसे रखेंगे, इसको इसके साथ रखते हैं। हाँ ये देखो टेढ़ा है, वीडियो में नहीं उतना जस्टिफाई हो पा रहा बट ये थोड़ा सा टेढ़ा है। ये यहाँ पे इसका गैप कम है, यहाँ से खुला हुआ है। प्लान ऑफ एक्शन क्या है? देखो ना, छोटा तो है भैया स्प्रिंग। जो कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं जब दोनों गला खाया किसने गिने थे? ओले बराबर है, लेकिन वो ओदे कने कंपैरिजन हो रहा है ना, वो ओले ले आओ, ओदे कने कंपैरिजन ले आओ ओसी ले आओ। गिनो हां वो बराबर आए नहीं, हिले भी में लगा होने फर्क आएगा, ऐसे गिनेंगे पहले बराबर के। बान- अच्छा ये तरु में पता क्या चक्कर ही, हाँ। ये चीज ओले छप्पी दी ही ऊपर। अच्छा ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्क तो है तो अब क्या करेंगे, फर्क कैसे मिनिमाइज होगा? अब पहले तो हम कोशिश करेंगे कि इसको कि बड़ा भारी है यार, मैं तो सोच रहा था हल्का है। भारी है, दिखाओ तो भाई, इतनी बड़ी गाड़ी का वेट ले रहा है, भारी तो होगा ही। नहीं है तरु भाई, ये तो वेट हाँ। कट भी, ये तो वेट 5 किलो की वेट है, 4 हाँ नहीं इतना तो होगा, देखो ना वेट तो है यार। हाँ सही है, ये मतलब 5 किलो का लेके डंबल का काम करेगा। मैं आज कुछ ज्यादा ही फनी मूड में हूँ, सॉरी। अगर फनी मूड में हो तो पहले वो देखो वो क्या कर रहा है। वो क्या है? ओए चूना, चूने में वो मिला रहा है, एरल बना रहा है, एरलडाइट। खैनी, ओए ये खैनी है, ये तंबाकू गुटखा किसी भी तरह की वस्तु का आप सेवन ना करें, ये आपके जानलेवा है। कौन खाता है? कराए ना बंदे हैं, एरलडाइट से क्या होता है? चिपकती है। चिपकाएंगे ना, अच्छा डबल टेप से नहीं चिपकेगा ये? एरल से पक्का हो जाएगा, अच्छा चाह के भी नहीं उतरेगा। एरलडाइट कुछ इस तरह की सोल्यूशन है, कहाँ की प्लेट हो? ठीक है। कम अप कहाँ गया जिसको चिपकाना है? बीच में गिर गया। रुको ने बीच गिरा है, ये जिथे टैठा है ना वो बीच में ही गिर गया। नहीं होने क्यों? सोल्यूशन लगा के आपने चिपका भी दिया एरलडाइट। खड़े हो जाओ, बैठे हुए क्यों? मैं स्प्रिंग देख रहा था ना, अलाइनमेंट देख रहा था स्प्रिंग की। तो अभी क्या करना है फिर? बस स्प्रिंग घुमा के लगाएंगे। अच्छा तो ठीक हो जाएगा। एक्सपर्ट ओपिनियन ये मिला है कि जिस साइड से ये इसका पेट बाहर निकला है उस साइड से इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के लगा दो ताकि वो वापस उसका पेट अंदर हो जाए। तो इसलिए ये पोजीशन बिल्कुल एक्यूरेट है, इसी को ऐसे उठा के वैसे रख देना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए रॉकी भाई। तो चलिए जी, शॉकर को बिल्कुल वैसी ही पोजीशन पे रख दिया है, और ये है अमित भैया की तकनीक का एक और नतीजा, एक्सपेरिमेंट का एक और। अमित भैया ये जैक आपने बनाया कि ऐसा आता है? ये बॉडी जैक होता है, मतलब जैसे गाड़ी एक्सीडेंटल गाड़ी पिलर वगैरह सीधे करने के लिए। अच्छा तो चलिए, इस तरह का जैक मैंने पहली बार ही देखा है। ये काइंड ऑफ हाई लिफ्ट जैक की तरह ही है, और ये अभी नीचे आ रहा है। तो चलिए जी, फाइनली घर पहुंच चुके हैं, और आज के दिन में जो कुछ भी हुआ हमने आपको दिखाया। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।